हो रही थी अपने अंदर में, क्योंकि मैं जिस गांव से हूं ना, मैं जब चलना 2002 में हमारी घोषणा हुई थी। 2002 में मुझे इतना इस पर बिलीव नहीं थी, विश्वास नहीं करते थे। उसके पहले हम लोगों को ऐसा लगता था कि अब आप लोगों को शादी उदी में कोई गीत गाने के लिए नहीं बुलाता है, और जहां मन तहां एक ढोलक ले लेते हैं, उससे चर्चा करने लगते हैं, महादेव महादेव करते हैं। लगता है अब आपको गीत गाने के लिए कहीं से बुलावट नहीं होता, इसलिए इधर गाते रहते हैं दिन भर। ये देखिए मेरी क्रूरता, ये अज्ञानता, कितना गंदगी मेरे अंदर में थी। लेकिन महादेव की दया हुई, एक दिन का वो समय, मैं खाना पहुंचाने के लिए अपने काका को जा रहा था और ट्रेन के अंदर में चला गया। इसके पहले की घटना बता दें, मरवाड़ी पाठशाला से जब एग्जाम देके लौट रहे थे, उस समय एक आवाज सुने, यही गुरु चर्चा की। उस समय हम सिक्को गुरु नहीं बनाए थे। उस आवाज में, उस चोंगा में, उस हॉर्न में जो सुनाई दिया मेरे कानों में, वो आवाज क्या था सुन लीजिए। जब सारे दुनिया से हार जाइएगा ना, जब सब डॉक्टर आपको जवाब दे देगा ना कि अब आप बचने के लायक नहीं है, मेरे पास दवा नहीं है, आपके लिए लाखों रुपया क्या करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाए, फिर भी आप नहीं बच सकते, यानी ये हो गया डॉक्टर का जवाब देना। जब आपके अपने, जो आपके खुद सगे संबंधी हैं, जब वो आपका साथ छोड़ देगा ना, अपना दरवाजा बंद कर लेगा ना आपके लिए, महादेव का आपके लिए दरवाजा खुला मिलेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस व्यक्ति ने जो बताया, इतना सारा बात दिमाग में ढुक गया, लेकिन उन्होंने जो दया मांगने के लिए बता रहा था वो दिमाग में नहीं ढुक पाया। ये सिर्फ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका से 100 कोशिश पर दया कर दीजिए, इतना ही सब याद ही नहीं रहा। लेकिन ये बात याद रहा, मालूम है हर इंसान अपनी फायदा खोजता है। आपको कुछ याद नहीं रहे, लेकिन आप याद करिए अपने बुरे दिनों को, देखिएगा वो आपका दिमाग से निकाल करके भी नहीं निकल पाता है। मेरे दिमाग में उनकी वो बात याद आ गई और मैंने सोचा कि चलो आजमाएंगे, ऐसा दिन कभी आएगा तो। लेकिन मेरे लिए वही दिन बना सिरका से सोने का दिन। वही दिन था मेरे लिए सौभाग्यशाली वो दिन कि मैं, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है। मेरे घर भागलपुर है, भागलपुर जिला से हम हैं, प्रॉपर भागलपुर से है। कभी अगर भागलपुर रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो बगल में ही बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, सब वहीं पर है। वहां पर से मोदी नगर एक जगह है, मोदी नगर विश्वकर्मा मंदिर में गुरु चर्चाएं हो रही थी और लोग हमको भजन गाने के लिए बुलाते थे और हम भी भजन गाने के लिए शिव चर्चा में चलते थे। लेकिन उस समय नहीं, उस समय फर्स्ट टाइम था, सत्संग में जाते थे ठाकुर जी के साथ, लेकिन गुरु किसी को नहीं किए थे। मेरे पापा भागलपुर आकाशवाणी में थे, छोड़ के चले गए, मर गए हैं, नहीं है शरीर में। मेरे आकाशवाणी में थे तो रेडियो स्टेशन, रेडियो पर भी उनका लोकगीत बजता था। उन्होंने मुझे आदत लगा दिया था गायन का, तो कैसो भी हर जगह से लोग आते थे, पकड़ के ले जाते थे। मैं वहां पर गया और 5 जिज्ञासा रखा। लोगों ने बोला कि आज मेरा परीक्षा था। आज लोगों ने पूछा एक बात बताइए, आप भजन तो गाते लेकिन शिव को गुरु बनाए हैं? आज तो फंस गए, आज तक कोई पूछता नहीं था और आज पूछ लिया। आप बोले कि नहीं हम शिव को गुरु नहीं बनाए, लेकिन आज ठान करके आए कि आज हम शिव को गुरु बनाएंगे, हमारी घोषणा कर दीजिए। 5 को जिज्ञासा भी रख दिए ऊपर से, जो था मेरे अंदर में, कि आप लोग ओम क्यों छोड़ने बोलते हैं, आप लोग मांस मछली लोगों को खाने क्यों नहीं मना करते, यानी जो मतलब हमेशा आप लोगों के साथ में भी आता है। गुरु शरीर में नहीं है तो हमको ज्ञान कैसे देंगे, महादेव दिखते नहीं है तो हमको ज्ञान कैसे, जो मेरे मन में था सब रख दिया और हम बोले मेरा घोषणा कर दीजिए। घोषणा कर दिया, लेकिन ये तब की बात है जब उस समय शिव को गुरु नहीं बनाए थे।
एग्जाम दे करके आए, सिर्फ दिमाग में वो विचार याद था उस गुरु भाई का कि संसार से जब हार जाइएगा तो माँ को टिफिन मांगे, माँ टिफिन दी। मेरे काका भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हॉकर हैं, कुछ बेचते उचते हैं तो घर चलता है, तो काका को खाना पहुंचाने के लिए जा रहे थे। उसी कर्म की घटना है हमारी। जैसे प्लेटफार्म पर पैर रखे, अभी तो बहुत सुंदर बन गया है, उस समय इतना झकास नहीं था भागलपुर रेलवे स्टेशन, झरझर कंडीशन में। अभी बहुत यहाँ पर लोग आपके बैठे हुए हैं जो भागलपुर के ही हैं। तो हम लोग वहां जैसे पैर रखे, मेरा पैर एक केला के छिलका पर गया और हम केला के छिलका पर से डायरेक्ट पटरी पर गिर गए। पटरी पर गिर गए और 7 कदम पर विक्रमशिला दिल्ली आने के लिए लग रही थी। यानी मेरा शरीर पटरी पर है और 7 कदम पर विक्रमशिला का रेख है, वो लग रही है दिल्ली आने के लिए, वो लग रही है। यानी अगर वो उस समय 1:20 पर खुलती थी, अभी 11:40 या 11:50 टाइम कर दिया। उस समय दिल्ली तक आती थी, अभी आनंद विहार तक आती है। विक्रमशिला लग रही थी 7 कदम पर। अब हम जब देखे स्थिति को, बड़ा भयावह स्थिति थी मेरे लिए वो समय। हम सोचे कि अब खड़ा भी होंगे तो हम कट जाएंगे, यानी हम सोचे कि अब हम खड़ा भी होंगे तो कट जाएंगे, अब कटेंगे भी कैसा ये भी देख लीजिए दृश्य। मेरा चक्का भी चढ़ता तो ये पोर्शन पटरी से बाहर होता और ये पोर्शन पटरी के अंदर होता। हम सोच लिए कि हम तो अब कट गए, हमको उठते उठते ट्रेन आ रही है मेरे ऊपर और उठ करके भागेंगे हम किधर? उधर भी ट्रेन है, 1 नंबर पर ये ट्रेन आ रही है और हम इधर उच्चा है, उच्चा पर हम चढ़ेंगे कैसे? और लोहा का चोट लगा हुआ है, लोहा पटरी पर गिरे हैं बेलगट, तो चोट भी लगा हुआ है। कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था। शिव को गुरु भी नहीं बनाए थे, लेकिन उनका साहब ने 2 रास्ता बताए हैं घोषणा करने का, आप लोग भी ध्यान देंगे। कोई व्यक्ति अगर शिव को गुरु बनाने के लिए इच्छुक होते हैं या आपके कहने पर वो तैयार होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि उनकी घोषणा केवल करने से वो शिव के शिष्य होंगे। अगर आप घोषणा करने नहीं भी जानते हैं तो पहला सूत्र उनके मुख से बुलवा दो। अगर वो व्यक्ति पहला सूत्र बोल लेता है, उनकी घोषणा हो गई। अरे भाई, आप किसी की तरफदारी कर रहे हैं, यही बात को अगर वो अपने मुंह से कबूल कर ले तो कितना आनंद की बात है। इसलिए 3 सूत्र उनको बता के, पहला सूत्र उनके मुख से सुन लीजिए, दूसरा तो बता ही देंगे, तीसरा नमः शिवाय तो समझ ही जाएंगे। चर्चा है क्या? प्रथम सूत्र और तृतीय सूत्र दूसरों को करने के लिए कहिए। ये जो आप करने के लिए उनको बता रहे हैं, यही तो चर्चा है। इसमें 1 घंटा भाषण थोड़ी चर्चा है साहब। तो इस चीज को बहुत देखिए छोटा करते जा रहे हैं। और अब ऐसी स्थिति है कि मेरे मुख से कुछ नहीं, बस एक आवाज निकला, मरता क्या नहीं करता। मरने वाले, कोई माँ का बेटा बीमार है, उनको बोलिए कि आपको कुत्ता का मीट खाने से आपका बेटा ठीक हो जाएगा। उस बच्चे का खुशी के लिए वो कुत्ता का मीट भी खा ले। मरता क्या नहीं करता। मेरी जान जाने वाली थी, मैं शिव का शिष्य तो नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति का बात याद आया। उस व्यक्ति का बात याद आया कि दुनिया से जब हार जाइएगा ना, डॉक्टर जब जवाब दे देगा ना, अपना पराया सब आपसे मुंह फेर लेंगे ना, एक दरवाजा आपके लिए खुला मिलेगा। कोई मंदिर का दरवाजा मिले नहीं मिले, लेकिन महादेव का दरवाजा आपके लिए खुला मिलेगा। वो सुनते हैं, वो महादेव दया ऐसे नहीं, वो नाम के गुरु नहीं है, काम के गुरु हैं। आजमा के देखिए। और विश्वास नहीं करिएगा, अभी तो बोला जाता है मन ही मन बोलने, लेकिन उस समय मेरा अकल कहाँ काम कर रहा था। मुंह से चिल्ला के बोले थे महादेव दया करिएगा। उसके बाद जो मेरा बोली बंद हुआ था, वो बोली निकल नहीं पाया और सब मन में आ गया कि अब हम कट गए। अपने कानों से सुने, कुली लोग बोला कि ये देखिए 1 घंटा पहले यहाँ पर एगो जवान लड़की कटी थी, एगो लड़को कट गया। उसी जगह पर 1 घंटा पहले एक लड़की का 2 धड़ थाना के आगे में, आरपीएफ के थाना के आगे में रखा गया था। उसी जगह पर हम भी गिरे। लोग केला खा के छिलका फेंक देते हैं, लेकिन वो छिलका कितना खतरनाक हो सकता है लोग नहीं समझते हैं। उसी जगह पर एक लड़की कटी थी, उसी जगह पर हम भी गिरे।
ट्रेन रुकी, महादेव की दया देखिए, करिश्मा, मेरा बॉडी कहां से ताकत आया कि हम एकदम वेग, जैसे मुर्गा को हलाल करने के बाद, काटने के बाद उसको अगर छोड़ दिया जाए तो देखिएगा वो बिल्कुल छटनाने लगता है, उड़ने लगता है। इस ऐसा ही मेरे साथ हुआ, ऐसी स्थिति बनी कि हम गिर गए तो ऐसा वेग आया, ताकत आया शरीर में, महादेव पावर की दोनों पटरी के बीच में भी आए तो वो पटरी पे पहले जो है प्लेटफार्म के दोनों पटरी के बीच में नाला होता था, फिर अब साइड में आता था। उस समय नाला बीच में होता था, जिससे ढगिया जितना खराब चीज होता है सब उसी नाला से क्रॉस करता है। उसी नाला में जाकर के हम जब से बैठ गए और माथा के ऊपर में ट्रेन चल रही है, नीचे नाला में हम, ट्रेन रुकी, लोगों ने हम बेहोशी स्थिति में थे, लोगों ने हमको उठा करके ले गया। एक रेल का कोई डॉक्टर होते हैं, रेल का स्पेशल कोई डॉक्टर होते हैं, उन लोगों को फोन किया गया, वो आए, इंजेक्शन लगाए, बोला इनको पानी से नहला दीजिए, कुछ नहीं हुआ, इसको हदास कर दीजिए। मेरे बॉडी को सही सलामत निकाला गया। अब सोच सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। उसी दिन हम अपने माँ को जाकर के बोले, माँ आपका बेटा जो था वो आज तक ही, आप जिसको जन्म दिए थे, आप जिस संदीप को जन्म दिए थे, वह बेटा आज तक ही था और इतना बच के इतना मिनट तक था जो मर गया। अब जो बेटा जिंदा है वो महादेव का बेटा जिंदा है। अब जिएंगे, रहेंगे अगले कतार में और केवल मुंह में एक नाम होगा, वो महादेव का होगा। आज से मेरा माँ बाप महादेव है। आज